पेरेंट्स, स्टूडेंट और भारत सरकार के साथ साथ एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने वाली देश की सबसे बड़ी बॉडी सीबीएसई के साथ जबरदस्त टसल होने वाला है। और जुलाई 1 से लेकर जुलाई 15 तक प्रपोज क्लास 12 के डिफरेंट सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन के साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एग्जामिनेशन के होने की संभावना धूमिल यानी कि खत्म होती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अ ग्रुप ऑफ 4 पेरेंट्स moved to the Supreme Court against CBSE decision to hold remaining examination of class 12th board। उन्होंने कहा कि क्लास 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन इस पैंडेमिक एरा में करवाने की बजाय हमारे स्टूडेंट को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्क्स दे दीजिए। इसके पीछे की एक बड़ी और लंबी वजह है। आप देख लीजिए कि अभी पिछले दिनों हैदराबाद हाई कोर्ट ने तेलंगाना गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके कहा कि हैदराबाद में आप पैंडेमिक के कारण एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट कर सकते हैं। एट लास्ट तेलंगाना गवर्नमेंट को क्लास 10th के एग्जामिनेशन को कैंसिल करने पड़े और सभी बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास करना पड़ा। आज तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यही आदेश पास किया जब कल मद्रास हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हम अपने स्टेट के 9 लाख बच्चों को इस पैंडेमिक एरा में एग्जामिनेशन के कारण एक्सपोज नहीं कर सकते हैं, इसलिए एग्जामिनेशन कैंसिल कर दी। अब बात चली आई है सीबीएसई पर, क्योंकि सीबीएसई के अगेंस्ट में जो पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट गए हैं उन्होंने कहा कि उनके स्टूडेंट चिल्ड्रन है जो क्लास 12th में पढ़ते हैं वे 18th 19 या 20 ईयर के हैं, अगर एक्सपोज हो गए तो पूरा परिवार उन बच्चों की तीमारदारी यानी कि सेवा शुश्रूषा करने में लग जाएगा और ऐसे में पूरा परिवार प्रभावित हो जाएगा। इसलिए सीबीएसई ने 15,000 एक्सट्रीम एग्जामिनेशन सेंटर बनाने के बाद इन एग्जामिनेशनों को कंडक्ट करने की बात देश भर में कर रहा है। यह एक फॉल्स कदम है और इसको सुप्रीम कोर्ट को रोकना चाहिए। हम आपको बता दें कि इसी तरह का एक और केस अरविंद पांडे ने आईसीसी क्लास 10th के ऑर्गेनाइजिंग बॉडी सीआईएससी के अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर किया है, जिसकी आज लिस्टिंग हो गई है और 12 जून को इस पर फाइनल सुनवाई है। तो देश भर में जिस तरह से एग्जामिनेशन को लेकर टसल चल रहे हैं, इससे लगता है कि ये सभी एग्जामिनेशन जुलाई के महीने में नहीं होंगे और इसके बदले में स्टूडेंट को इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल बेसिस पर मार्क्स देने होंगे। जैसा कि पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ऋषि मल्होत्रा के द्वारा फाइल किया गया है, उसमें कहा गया है कि भारत के रेपुटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटीज और देश के सेवरल आईआईटीज हैं, उन्होंने डिसाइड किया नॉट टू कंडक्ट एनी एग्जामिनेशन। और सीबीएसई को इसलिए सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट करना चाहिए कि रिमेनिंग पेपर के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करके स्टूडेंट के जान को जोखिम में डालने की बजाय इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्क्स दे दिए जाए। इनमें क्या गुरेज है? और उसके लिए उन्होंने कहा है कि स्टेट बोर्ड जैसे छत्तीसगढ़ है, एनी एग्जामिनेशन को कंडक्ट किए बिना स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के आधार पर वायरस डिजीज से बचाने के लिए इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्क्स दे दिए हैं। सीबीएसई के नोटिफिकेशन को ऋषि मल्होत्रा नोटिफाइड करते हुए कहते हैं कि रिमेनिंग एग्जामिनेशन डिस्क्रिमिनेटरी और आर्बिट्ररी है, भेदभावपूर्ण है। इस विषय पर उन्होंने कहा है कि एम्स का डाटा को ले लीजिए कि यह पैंडेमिक सिचुएशन अपने पीक पर जुलाई के महीने में होगी और जैसा कि प्रसिद्ध जर्नलिस्ट पुण्य प्रसून वाजपेयी ने कहा है कि दिल्ली पैंडेमिक के एक्सप्लोजन पर पड़ा है, यानी कि यह एटम बम कभी भी फूट सकता है। उन्होंने कहा है कि एज डन बाय सीबीएसई इन अदर 250 स्कूल्स अब्रॉड एंड वेरियस स्टेट बोर्ड्स, भारत के बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स और विदेशों में सीबीएसई के एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया और स्टूडेंट को चाहे क्लास 10 हो या क्लास 12 उनके मार्क्स इंटरनल बेसिस पर या फिर उनको डिफरेंट क्राइटेरियाज जैसे प्रैक्टिकल्स हो गए, इस क्लास में परफॉर्मेंस हो गए, इनके आधार पर दिए गए हैं। यह पिटीशन कहता है कि सीबीएसई को क्लास 10th और क्लास 12th के 250 ऑड स्कूलों ने एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए जो देश से बाहर थे, तो क्या देश में करने में उनको क्या गुरेज है और उन्हें नए क्राइटेरिया लेने चाहिए जिससे कि न तो पेरेंट्स को दिक्कत हो न तो स्टूडेंट को दिक्कत हो।
यह पिटिशन कहता है कि इट इज हाईली रिग्रेटफुल दैट रिस्पॉन्स वेयर इन नो जेन्यून कंसर्न अबाउट पुटिंग द लाइव्स एट पेरिल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के जीवन को आप जहन्नुम या नर्क नहीं बना सकते, इसलिए उन्हें आप सही डिसीजन लेकर जान को बचाने, पैंडेमिक से बचाने की बात कीजिए। पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी संख्या लाखों में है कह रहे हैं कि जो भारत के एजुकेशन मिनिस्टर का कहना होता है कि 15 अगस्त में शायद देश भर के स्कूल खोले जा सकते हैं, तो एग्जामिनेशन 1 जुलाई से 15 जुलाई तक कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। सिचुएशन अब नॉर्मल है। अभी की अब ब्रेकिंग न्यूज, इसलिए मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर अपडेट्स।